हाय गाइस, फिल्मी फ्यूर में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली फैंस के द्वारा मिन्नतें करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद वाईआरएफ ने अपनी स्पाई यूनिवर्स वॉर 2 के ट्रेलर को हमारे सामने रख दिया, रिवील कर दिया। चलो बढ़िया बात है। पिक्चर 14 तारीख को रिलीज होने वाली है, काफ़ी कम वक्त बचा है। अगर वीएफएक्स की बात की जाए तो बहुत सारे लोग वीएफएक्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन वीएफएक्स के बारे में इस वीडियो की मैं बात करूं तो बाद में बात करते हैं, क्योंकि यार जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था, जो वीएफएक्स पर काम होना था, वो अब हो ही चुका है। अब क्या इंप्रूवमेंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वीएफएक्स का थोड़ा सा मैं बात करूँ तो कुछ इम्प्रोवाइज वे में सीन्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन वीएफएक्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रेलर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कबीर की मैं बात करूँ दोस्तों, जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है, जो इंडिया का टॉप मोस्ट एजेंट है, बहुत ही खतरनाक स्पाई यूनिवर्स का मैं बात करूं तो बहुत ही खतरनाक एजेंट है। लोग ये समझते हैं कि यार वो जो है देश का दुश्मन है, या फिर वो गद्दार हो चुका है, मर गया है, क्या हो गया है, लोग ऐसा सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन उसके अंदर देशभक्ति जो है वो चरम पर रहती है। वो देशभक्त है एक्चुअली में। इसी चीज को इस ट्रेलर में भी दिखाया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर देखोगे तो ट्रेलर में पता चल रहा है कि ऋतिक कैरेक्टर्स इज ग्रेइश। हीरो और एंटी हीरो, उनके बीच में जो रेखा होती है ना, काफी धुंधली नजर आती है। यहाँ पर ट्रेलर से भी साफ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो गया है कि यार रॉ के जो मेन लीडर्स है वो ऋतिक के चेहरे पर थूक रहे हैं। ऋतिक को एक हिसाब से कुछ बड़ा ट्रेटर, गद्दार साबित करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है ऋतिक जो है अपने इस गद्दारी वाले जो टैग है उसको खत्म करने की कोशिश में वो लगा हुआ है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर की मैं बात करूं तो वो भी एक इंडिया का रॉ एजेंट या फिर बड़ा सिपाही नजर आ रहा है। ठीक है, और वो ऋतिक के अगेंस्ट है। अब ऋतिक के अगेंस्ट क्यों है, उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा वॉर, तो वहां पर भी लोगों को ये लगता है कि ऋतिक जो है अब गद्दार हो चुका है, लेकिन उसका एक सीक्रेट मिशन होता है लोगों के सामने गद्दार बनकर जो मोल होते हैं, जो सिस्टम में रहकर इंडिया का जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो फैलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है कबीर का कैरेक्टर। तो अब यहाँ पर वॉर 2 की मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या होने वाला है, दो जो पैट्रियोट्स हैं उनके बीच में वॉर होने वाली है, ऐसा लग रहा है। उनके बीच में लड़ाई होने वाली है। उनके बीच की जो मेंटालिटी होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है, उसके बीच में लड़ाई होने वाली, क्योंकि दोनों का जो कैरेक्टर है बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। अगर ऋतिक की मैं बात करूं तो अपमान की जगह मौत को चुनना पसंद करेगा। वहीं अगर जूनियर एनटीआर की कैरेक्टर की मैं बात करूं तो वो सेवा को पहले चुनेगा और बाद में खुद को चुनेगा। यानी कि ट्रेलर से साफ पता चल रहा है कि जो थॉट प्रोसेस है, जो मेंटालिटी है दोनों ही कैरेक्टर्स की, वो हमें पता चल रही है एक हिसाब से। अब फिल्म में तो कुछ अलग ही ट्विस्ट निकल कर आएगा, वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। यानी कि ओवरऑल ट्रेलर की मैं बात करूं, ज्यादा कुछ ना रिवील करते हुए, लेकिन इन दोनों ही कैरेक्टर्स की, जो जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन है, मेन कैरेक्टर्स है जिनको लेकर एकदम तबाही मची हुई है, उनके कैरेक्टराइजेशन को लेकर डाइविंग डीप अंडर देयर स्किन वाला हिसाब किताब हुआ है इस ट्रेलर को देखने के बाद। ट्रेलर देखकर ये साफ भी पता चल रहा है कि दोनों के बिलीफ क्या है, दोनों के गोल क्या है, क्या चाहते हैं। और दोनों का एक कॉमन गोल तो जरूर है, मतलब उनके लिए इंडिया फर्स्ट है। लेकिन एक्चुअली में इंडिया फर्स्ट कौन सही में साबित करता है वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। हालांकि कबीर की मैं बात करूँ तो ही इज अ टॉप मोस्ट रॉ एजेंट है, तो यार वो मेन है स्पाई यूनिवर्स का, मेन हीरो है। हीरो तो वही होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन जूनियर एनटीआर अब कहाँ पर खड़े उतरते हैं वो देखना खास होगा फिल्म देखने के बाद। क्योंकि वॉर की मैं बात करूँ तो टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर था उसके अंदर एक अलग ट्विस्ट निकल कर आया था। यहाँ पर जूनियर एनटीआर के साथ क्या होता है वो देखना खास होगा। फिलहाल तो इतना ही पता चल रहा है ट्रेलर के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा कुछ ना रिवील करते हुए एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर देना, ये ऐसा ट्रेलर मुझे लग रहा है एक्चुअली में। और फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट तो है, एक्शन भी बहुत अच्छी है, कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी है। अब ड्रॉबैक कहाँ पर आता है, ड्रॉबैक ये आता है कि ये जो फिल्म के अंदर जो वीएफएक्स नज़र आ रहे हैं वो अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं है। वो क्लियरली नज़र आ रहा है, वो उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी था। आयान मुखर्जी जो हैं यार क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं एक चीज़ में बोलना चाहूँगा, जो भी वीएफएक्स को लेकर पोस्ट प्रोडक्शन होता है
ये आज के फिल्म मेकर्स क्या करते हैं, एक हिसाब से ना प्रोजेक्ट बना देते हैं पोस्ट प्रोडक्शन को लेकर। पोस्ट प्रोडक्शन जो हो रही है ना वो किसी किसी एजेंसी को दी जाती है और क्रिएटिव आउटपुट वहाँ पर नज़र नहीं आता। वो एक हिसाब से जो एचआर होता है ना, एचआर के थ्रू डिसीजन लिया जाता है कि इस हिसाब से वीएफएक्स होगा, और यही जो प्रोसेस के थ्रू जो फिल्म मेकिंग का जो आउटपुट निकला है ना वो नज़र आ रहा है वॉर के ट्रेलर में। तो वीएफएक्स की अगर मैं बात करूं, जो पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको लेकर भी जो क्रिएटिव कॉल होना चाहिए वो होने चाहिए। लेकिन इस फिल्म के साथ मुझे ऐसा लग रहा है नहीं हुआ है, यहाँ पर ड्रॉबैक है। लेकिन एक्टिंग की बात करूँ, एक्शन कोरियोग्राफी की बात करूँ, फिल्म मेकिंग की बात करूँ, जो एक हिसाब से डायरेक्शन वगैरह किया है ठीक है, लेकिन वीएफएक्स वाला मार्क्स जो है वहाँ पर बिल्कुल कटेगा। तो ओवरऑल फिल्म के ट्रेलर से एक्साइटमेंट तो है, लेकिन वीएफएक्स ने थोड़ा सा डल कर दिया है। लेकिन ओवरऑल कुछ भी बोलो, ये फिल्म धमाका तो करने वाली बॉक्स ऑफिस पर। तो ये है मेरा ओपिनियन ट्रेलर को लेकर। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है, आप अपने दिल की बातें आप लिखो हमारे कमेंट सेक्शन पर, और मैं नोटिस करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि यार फिल्म मेकर्स के पास मैं उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ज़रूर लिखें आपके ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपको अपना चैनल फिल्मी फीवर, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय।